भारत देश की केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने पांचवी दफा आम बजट पेश किया। बजट की सबसे बड़ी खूबी इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव रहा। आम लोगों का ध्यान रखते हुए बजट में 7 लाख तक की सीमा को इनकम टैक्स में छूट दी गई है। इसके अलावा बेरोजगारों के लिए कई योजनाओं की घोषणा और गरीबों के लिए फ्री राशन की योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और बजट में मोबाइल टीवी सस्ते किए गए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, सिगरेट, चमड़े की वस्तुओं को महंगा किया गया है। वहीं इस बजट को लेकर लोगों ने आम प्रतिक्रिया दी है और जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने इस बजट को बेहतर बताकर अपने विचार दिए हैं। बजट एक अच्छा बजट दिया है। वित्त मंत्री जी ने बहुत मेहनत करके कोशिश की है कि हर तबके को इसमें संतुष्ट करने का प्रयास किया है। पहले ऐसा होता आया था कि बहुत सारे तबके में निराशा रहती थी बजट को लेकर, लेकिन इस बजट में हकीकत में हर तबके के लिए कुछ ना कुछ किया है। उद्योग व्यापार जगत को इससे लाभ होगा, चाहे फाइनेंसिंग की बात हो, चाहे अधोसंरचना विकास की बात हो, चाहे कंप्लाइंसेस की बात हो। आज कंप्लाइंसेस में जितने भी लीगल बर्डन्स होते थे एक उद्योग के चलाने में, बहुत सारे विड्रॉ किए हैं। 3400 ऑर्डिनेंस विड्रॉ किए हैं, जिससे कि कोर्ट कचहरी में जो एक व्यापारी या उद्योगपति उलझता था उससे उसको एक राहत प्राप्त होगी। सेकेंडली, इसमें बजट में आज हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको टैक्स क्वालिटी देने की बात हो, या महिलाओं की बात हो, या युवाओं के रोजगार सृजन की बात हो, सभी के लिए बजट में कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रावधान किया गया है। शायद ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्ष 2024 में हम लोग सोच रहे थे कि चुनाव के पहले एक बजट आएगा ताकि वो लोक लुभावना बजट होगा, और लगता है कि अब चुनाव सीधे होंगे 24 में, बजट नहीं आएगा, क्योंकि ये बजट वित्त मंत्री ने चुनावी बजट के तौर पे इसको पेश किया है। तो एक लुभावना बजट है, और महंगाई के लिए ज़रूर वित्त मंत्री जी इसमें कुछ फेल हुई हैं, क्योंकि महंगाई एक जो मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है। आज महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वित्त मंत्री जी ने इसमें कुछ खास कोई बात नहीं बोली, ना प्रयास किया है। इससे एक मध्यम वर्ग में इसका निराशा का भाव है। टोटालिटी में देखते हैं तो भविष्य की विज़न को देखते हुए एक अच्छा बजट है। बजट में जो छूट दी गई है 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की है, ये एक सरकार का अच्छा कदम है। मेन एमएसएमई को लेकर जो सरकार ने घोषणा की है, ये हम व्यापारियों के लिए अच्छा कदम है, क्योंकि कोई भी व्यापार एमएसएमई के तहत या बैंक से लोन लेने में जो प्रॉब्लम्स आती है नए जनरेशन्स को, कि कोई भी प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है उसे बैंक में, उसी गारंटी के तौर पर लोन दिया जाता है। तो कम से कम सरकार की इस योजना के तहत बिना किसी सिक्योरिटी के डिपॉजिट किए बिना, कोई भी प्रॉपर्टी रखे बिना जो लोन दिया जाएगा, वो एक अच्छी पहल है। इसके तहत नए जनरेशन कम से कम जो है उद्योग डालने में काफ़ी सामने आएंगे, और छोटे छोटे उद्योग लगने की काफ़ी उम्मीद इसमें बनती है। देखिए, इस बजट में खासकर मध्यम वर्ग को उम्मीद थी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बदलाव की, बेनिफिट की। तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग इसलिए है कि वित्त मंत्री ने बड़े होशियारी से ये जो बेनिफिट दिया है ये नए टैक्सेशन स्ट्रक्चर में दिया है। अब ये नया टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है? पिछले 2 साल पहले 2 टैक्सेशन स्ट्रक्चर लॉन्च किए थे, एक जिसमें बचत की छूट मिलती थी, एक जिसमें बचत की छूट नहीं मिलती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि वित्त मंत्री ने उस टैक्स स्ट्रक्चर को जिसमें बचत की छूट नहीं मिलती है उसको प्रोत्साहन करने के लिए ये 7 लाख की लिमिट की गई है। तो इसमें मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बल्कि बचत को करने की जो है उसके लिए उनको डीमोटिवेट हो रहे हैं कि बचत के लिए कोई छूट अलग से नहीं दी गई। जबकि हमें उम्मीद थी कि धारा 80D के अंदर स्वास्थ्य बेनिफिट मिलेगा, धारा 80C में बचत करने पे और ज़्यादा एग्जेम्पशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। हालांकि सरकार ने एक नई बचत स्कीम महिलाओं के लिए लाई है, जिसमें 7.5% का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने अपने पूंजीगत खर्चों में 13 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की है, जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ोतरी करेगा, और हमें उससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, जो कि एक दीर्घकालिक नीति है सरकार की। शॉर्ट कॉल में छोटे समय के लिए हमें निराशा हाथ लगी। मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक संतुलित कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार का पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार
अर्थशास्त्र के हिसाब से एक लंबे समय को सरकार ने ध्यान में रखा है। सरकार शायद ऐसा मानती है कि आने वाले अगले 5-10 सालों में वही रहेगी और इस दृष्टिकोण से ये बजट पेश किया गया है। जनता के हित के लिए नहीं हो पाया ये। जनता हित में कहीं ना कहीं निराशा इसलिए हुई है कि आज आम आदमी, मध्यम वर्ग महंगाई से त्रस्त था और वो कहीं ना कहीं चाहता था कि उसके जेब में ज़्यादा आय आए, तो उसकी जेब में ज़्यादा आय आने का प्रावधान नहीं है इस बजट में। बात करूं आम नागरिकों की, मध्यम वर्गीय की, तो ये सिर्फ घोषणाओं का बजट है। घोषणाओं का इसलिए कहूँगा कि जो सरकार आज 211 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है, जो 82% GDP का है, वो विकास की अगर बातें करे तो ये बातें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविक पटल पर ये कहाँ सिद्ध होते नज़र आती हैं। आप घोषणाएं इससे पहले भी हुई हैं कि हम ये अचीव करेंगे टारगेट। आज क्या वित्त मंत्री ने कहा क्या ये टारगेट अचीव किया गया है? जो पुरानी विकास दर थी उनके बारे में कुछ बात की गई? नए रोजगारों के जो पुराने इन्होंने वादे किए थे क्या वो पूर्ति हो गई है? नई इकाइयां जो गांव में लगने वाली थी, जिसमें कहा गया था कि हम लगाएंगे, अगर हर एक इकाई लगाई गई होती तो उसमें 1 लाख, कम से कम 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। आज की तारीख में इसका मतलब है कि 1 से 1.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। क्या इसके बारे में बात की गई? नहीं की गई। GST के सरलीकरण पर बात की गई? नहीं की गई। आयकर के लिए कहा गया कि हम 100 ऐसे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको लेके आएंगे ताकि वो पुरानी अपील्स जो पेंडिंग पड़ी उनको हम खत्म कराएंगे। आज आपकी सरकार 2014 से है, आज 2023 में आपको याद आ रहा है ये? कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि हम जो विकास दर और जो प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं हमारे भारत की, उस पर कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि अब हम सिर्फ घोषणाएं कर सकते हैं। देखिए, घोषणाएं करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक पटल पर उनका सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम विकास के एक देश कहलाए जाएंगे।